देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट और खुशखबरी आ चुकी है। देश के सभी आदरणीय बुजुर्ग माता पिता माता बहनों और पेंशन धारकों को नमस्कार। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, किसान और ईपीएफओ पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, आपका जो हक है पेंशन लेने का, उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। देश भर में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाएं चल रही हैं। दोस्तों, उनमें सरकार की ओर से पेंशन बढ़ाने को लेकर के घोषणा की गई है। साथियों, क्या अपडेट आई है, आपको अब कितनी पेंशन मिलेगी और आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो वो आपको कब मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, 14 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं में बड़ा धमाका कर दिया गया है। हाँ साथियों, मकर संक्रांति का तोहफा साथियों 6,000 रुपए जारी पेंशन धारकों के अकाउंट में आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं तो साथियों आपको भी ये तोहफा मिल गया होगा या मिलने वाला है। दोस्तों, देश भर की सभी पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि इन नए नियमों के माध्यम से दोस्तों आप अपडेट हैं, यदि आपकी सभी साथियों डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो दोस्तों आपको भी 6,000 रुपए मिल गए होंगे या मिलने वाले हैं। दोस्तों, यानी कि आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है उसको लेकर के ये अपडेट है। साथियों, नए नियमों के आधार पर आप पेंशन 2,000 रुपए से 4,000 रुपए तक मिलेगी। 4,500 या 5,000 रुपए भी दोस्तों कुछ राज्यों के अंदर पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, क्या अपडेट है हम जानेंगे। और साथियों, आज से ही जो बकाया पेंशन है वो मिलना शुरू हो गई है। यदि आप 15 नए नियमों के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर लिए हैं या आप कर लेते हैं तो दोस्तों बकाया पेंशन आपको मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों सभी पेंशन धारकों के लिए ये नई अपडेट है। वृद्ध, विधवा, विकलांग, किसान, ईपीएफओ जो भी पेंशनधारी हैं उनके लिए 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नियमों के आधार पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने पर बकाया 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की जो आपकी पेंशन है वो आपको मिलना शुरू हो गई है। यदि अपडेट है तो मिल गई होगी, और यदि आपने अभी तक दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किए हैं, सत्यापन नहीं कराए हैं, तो आप करवाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। यानी कि दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। सरकार के द्वारा नई अपडेट दे दी गई है। क्या क्या अपडेट आई है हम जानने वाले हैं, इसलिए अवश्य ही वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। और साथियों, चैनल पर नए हैं तो बिलास न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अन्य पेंशन धारकों तक आप वीडियो भेज दे, सेंड कर दें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि साथियों सरकार के द्वारा एक नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहली और सबसे जरूरी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों आपके लिए कि सरकार के द्वारा एक नया आधिकारिक आधार ऐप लॉन्च किया गया है, जो आने वाले समय में हर पेंशन धारक के लिए दोस्तों अनिवार्य साबित होने वाला है। साथियों, इस नए आधार ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या फायदा होगा, वो सबसे पहले आप जान लीजिए। अब पेंशन से जुड़ा कोई भी काम हो, दफ्तर के आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बार बार आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। दोस्तों, घर बैठे मोबाइल में ही आप आसानी से दोस्तों इस नए आधार ऐप को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, और 24 के माध्यम से आपको फायदे मिलेंगे वो आप घर बैठे आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, इस आधार ऐप को आप प्ले स्टोर के माध्यम से अपने मोबाइल में साथियों डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डाउनलोड कर लेंगे तो इस नए आधार ऐप से कौन कौन सी सुविधाएं पेंशन धारकों को मिलेंगी, तो दोस्तों डिजिटल आधार कार्ड मोबाइल में आप देख सकेंगे, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे, ईमेल आईडी भी जोड़ सकेंगे, नाम और पता में मिस्टेक है तो आप घर बैठे सुधार सकेंगे, ओटीपी आधारित सुरक्षित सत्यापन आप कर सकेंगे, फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी इस ऐप के माध्यम से आपको मिलेगी, बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक कर सकेंगे, और डीबीटी से जुड़ी जो भी समस्या आपके सामने आ जाती हैं उनका भी आप समाधान दोस्तों आसानी से इस आधार ऐप के माध्यम से आप कर सकेंगे। लेकिन आपके लिए चेतावनी है कि दोस्तों आपको फर्जी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। केवल सरकारी यूआईडीएआई के माध्यम से दोस्तों जो आधार ऐप लॉन्च किया गया है उसी को आपको डाउनलोड करना है। यदि आप इसके माध्यम से दोस्तों आधार कार्ड को अपडेट कर लेते हैं तो पेंशन आपको मिलती रहेगी, बकाया पेंशन भी मिल जाएगी। यदि आधार कार्ड अपडेट नहीं करते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन रुक सकती है और आपको बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि पेंशन का असली मतलब क्या है। तो साथियों, पेंशन कोई पैसा ही नहीं है। पेंशन एक बुजुर्ग की इज्जत है, विधवा का सहारा है, विकलांग की हिम्मत है और किसान के बुढ़ापे की उम्मीद है। साथियों, कई माता बहनें
यहाँ पर इस पेंशन योजना की पैसे के माध्यम से दवाई खरीदती हैं, कई बुजुर्ग पेंशन से बिजली का बिल भरते हैं और कई घरों में तो दोस्तों पेंशन के पैसे से ही चूल्हा जलता है। इसलिए दोस्तों पेंशन जो भी योजनाएं हैं वो पेंशन धारकों के लिए रामबाण है। नया साल पेंशन धारकों के लिए नई उम्मीद। सरकार ने पेंशन को लेकर के नई व्यवस्था कर दी है, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि आप ध्यान से दोस्तों जानते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ होगा, जानकारी नहीं लेते तो पेंशन रुक सकती है, दस्तावेज अधूरे हैं तो आपकी पेंशन बकाया भी अटक सकती है। सबसे बड़ी खुशखबरी की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी अब की जा रही है। 2000 से 4,500 या 5,000 तक पेंशन आपको मिलेगी, जो कि सीधा भुगतान बैंक खाते में होगा। बकाया पेंशन वालों के लिए राहत है कि 6,000 या इससे अधिक पेंशन आपकी बकाया है, रुक रही है, तो अब आपको एक मुश्त मिलना शुरू हो गई है या मिलेगी। दोस्तों केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी पेंशन बकाया है और नए नियमों के आधार पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर लिए हैं या अब आगे कर लेंगे तो उनको एक मुश्त साथियों बकाया पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, मिलेगी। बकाया पेंशन के लिए जरूरी काम कौन कौन से हैं? आपकी भी पेंशन पेंडिंग चल रही है तो आपको कौन कौन से काम करने होंगे? आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना होगा, बैंक की केवाईसी पूरी करवानी होगी, डीबीटी का ऑप्शन चालू करवाना होगा, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाना होगा, नाम में जन्मतिथि में आईएफएससी कोड में कोई मिस्टेक है तो उसको सही करवाना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती के माध्यम से ही भुगतान फेल हो जाता है, बैंक में आया हुआ पैसा भी वापस चला जाता है और पेंशन बंद हो जाती है। इसलिए कोई भी मिस्टेक या गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 14 जनवरी 2026 से वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं, अपडेट नहीं करवाते तो पेंशन नहीं मिलेगी, बंद कर दी जाएगी। आधार कार्ड अनिवार्य। साथियों हर पेंशन धारक का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, बिना आधार पेंशन अब नहीं दी जाएगी। हाँ दोस्तों दूसरा नियम, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, लिंक नहीं है तो आपका भुगतान अटक सकता है, तो आप अवश्य अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा ले। बैंक खाते में दोस्तों आपका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन है उसको साथियों आप चालू करवा ले, चालू नहीं होगा तो पेंशन नहीं मिलेगी, बैंक खाते में नहीं आएगी। मोबाइल नंबर अपडेट जरूरी। साथियों मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए ताकि उस पर ओटीपी आ सके, ओटीपी नहीं आया तो सत्यापन फेल हो जाएगा और पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। नया आधार ऐप से डिजिटल सत्यापन। दोस्तों सरकारी आधार ऐप से आप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से या ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर सकेंगे। नए आधार ऐप को यदि मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं तो दोस्तों आप आसानी से घर बैठे पेंशन से संबंधित जो भी जरूरत है वो आप पूरी कर सकते हैं। आपको सीएससी सेंटर, ई मित्र जनसेवा केंद्र की फिर आपको चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। छठवा है जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य। यदि आप जमा करवाते हैं तो जमा करवा दीजिए, जमा नहीं कराने पर पेंशन रोक दी जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी। बैंक ई केवाईसी जरूरी। दोस्तों बैंक खाते की ई केवाईसी अपडेट अवश्य कर ले, पुरानी ई केवाईसी से भुगतान फेल हो जाता है, यानी कि बैंक का आप जाकर के ई केवाईसी सत्यापन करवा दीजिए, नहीं करवाएंगे तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। बैंक ई केवाईसी जरूरी। हाँ साथियों वरना आपका पेंशन का भुगतान फेल हो जाएगा। नाम और जन्म तिथि का मिलान। आधार कार्ड, बैंक और पेंशन रिकॉर्ड में दोस्तों आपके जो भी नाम है, आपका जो जन्म तिथि है वो एक होना चाहिए। यदि अलग अलग है तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मिसमैच यहाँ पर होने पर पेंशन ट्रांसफर नहीं की जा रही है। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट से आपके नाम और दोस्तों जन्म तिथि एक होनी चाहिए। नौवा है फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा। गलत जानकारी देने वाले पेंशन धारकों की पेंशन बंद होगी, वसूली भी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए जो भी अपात्र पेंशनधारी हैं, फर्जी पेंशनधारी है, वो पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा लें। यदि नहीं हटवाएंगे तो वसूली की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। मृत्यु के बाद पेंशन दोस्तों तुरंत बंद की जाएगी, क्योंकि मृत्यु रिकॉर्ड से पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट किया गया है, जोड़ दिया गया है, लिंक कर दिया गया है। और फिर भी यदि मृत्यु होने के बाद में भी कोई पेंशन लेता है तो उस परिवार से वसूली भी की जाएगी। विधवा पेंशन में वैवाहिक जांच की जाएगी। साथियों पुनर्विवाह पर विधवा पेंशन नहीं दी जाएगी। डिजिटल सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी महिलाएं विधवा पेंशन ले रही हैं और यदि पुनर्विवाह कर लेती हैं तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। विकलांग पेंशन का मेडिकल सत्यापन होगा। वैध विकलांग प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। अब मेडिकल जांच की जाएगी।
फर्जी पाया गया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी, वसूली की जाएगी। यानी कि दोस्तों विकलांग जो मेडिकल सत्यापन है वो हो अब शुरू होने वाला है और इसके माध्यम से अब पेंशन पात्र लोगों को मिलेगी, अपात्र लोगों को नहीं मिलेगी। बकाया पेंशन का भुगतान नियम, बकाया पेंशन केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके दस्तावेज पूरे होंगे। हाँ दोस्तों, इन नियमों के आधार पर जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उनको बकाया पेंशन एक मुश्त जारी की जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। शिकायत करने का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। ऑनलाइन शिकायत आप कर सकते हैं। यदि पेंशन देरी से मिलती है या कोई अन्य और समस्या आ जाती है तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत का समाधान किया जाएगा। डिजिटल पेंशन कार्ड सभी पेंशन धारकों को अब बना करके जारी किया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड होगा। इससे पेंशन की पूरी जानकारी आपको घर बैठे दोस्तों मिल सकेगी। जैसे जारी किए जाएंगे वैसे आप भी डिजिटल पेंशन कार्ड प्राप्त करें, ताकि आने वाले समय में आपको पेंशन से जुड़ी दोस्तों हर जानकारी आपके मोबाइल में आप तक पहुंच सके। हजारों पेंशन धारकों की परेशानियां हैं कि उंगलियों के निशान नहीं मिलते हैं, आंखों से सत्यापन नहीं होता है। तो दोस्तों सत्यापन कैसे करवाए? बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि हमारा सत्यापन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? यानी कि उंगलियों के निशान नहीं आते हैं, आंखों से सत्यापन नहीं होता है, तो उनको ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? तो दोस्तों उसका समाधान है कि आप अपने नजदीकी पेंशन से संबंधित जो कार्यालय है वहां जाकर के अधिकारी के सामने मैनुअल सत्यापन कराएं। यानी उनके सामने उपस्थित होकर के आप सत्यापन करवा सकते हैं, ई-केवाईसी करवा सकते हैं। बंद पेंशन चालू हो जाएगी। बकाया पेंशन का भुगतान एक मुश्त आप तक आपको कर दिया जाएगा। और यदि पेंशन का सत्यापन आपका फेल हो जाता है तो बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी और पेंशन आगे भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं। पेंशन धारकों के लिए बड़ा अधिकार, पेंशन को भीख नहीं बल्कि अधिकार बताया गया है। समय पर पेंशन का भुगतान जरूरी, शिकायत करने का पूरा अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है और राज्यों की जवाबदेही भी यहाँ पर तय कर दी गई है। नए अनिवार्य नियम जो कि दोस्तों सभी पर लागू कर दिए गए हैं। यानी कि आधार कार्ड आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता तीनों लिंक होने चाहिए। ओटीपी सत्यापन, जन्म तिथि और नाम में दोस्तों मिसमैच नहीं होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स में सही नाम, सही जन्म तिथि होनी चाहिए। फर्जी लाभार्थियों को अब बाहर किया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों कई अभियान भी शुरू किए जाएंगे। विधवा पेंशन में सख्ती बढ़ा दी गई है। पुनर्विवाह होने पर पेंशन नहीं दी जाएगी, डिजिटल अब जांच किया जाएगा। विकलांग पेंशन में नया सत्यापन होगा, सही प्रमाण पत्र होगा तो ही पेंशन मिलेगी, वरना मेडिकल जांच में यदि फर्जी पाया गया तो पेंशन नहीं मिलेगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए नई शर्त लागू कर दी गई है। ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए यूएएन अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कराना इनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटल पेंशन कार्ड में क्यूआर कोड होगा, जिससे दोस्तों मोबाइल स्टेटस के माध्यम से आप आसानी से पेंशन का पूरा रिकॉर्ड देख सकेंगे। जैसे ही जारी किया जाएगा हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। सीनियर सिटीजन कार्ड आपके पास नहीं है, आपकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, तो सीनियर सिटीजन कार्ड आप बनवा लीजिए, नया बनना शुरू हो चुका है। कई फायदे इसके मिलते हैं, जैसे कि इलाज में आपको सुविधा मिलती है, दवा में छूट मिलती है, यात्रा में रियायत मिलती है, छूट मिलती है, बैंकों में प्राथमिकता दी जाती है, हेल्पलाइन की सुविधा दी जाती है, कानूनी सहायता मिलती है। इससे आपको सम्मान और सुरक्षा मिलती है। इसलिए सीनियर सिटीजन कार्ड आप अवश्य बनवा लें। किसान पेंशन धारकों के लिए जरूरी सूचना, वही नियम दोस्तों इनके लिए भी लागू है। दस्तावेज अपडेट होने चाहिए। भुगतान तभी होगा नए नियमों के आधार पर अपडेट है तो पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अंतिम और सबसे जरूरी संदेश कि नियम आपको जानना होगा तभी पेंशन बचेगी। दस्तावेज अपडेट करना होगा तभी पैसा मिलेगा। पात्र होंगे तो बकाया पेंशन मिलेगा, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जानकारी आपको जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। साथियों इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य कर दें। धन्यवाद।